गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज के दिन का ये तीसरा स्लॉट मुझे क्यों रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, इसकी एक स्पेशल रीज़न है मेरे पास। आज सुबह जब मैं उठी तो मेरे दिल पर एक अजीब सा बोझ था। आई वॉज टू मच बर्डनाइज्ड। आई वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू पीपल। समटाइम्स ऐसा होता है, ये मेरे लिए भी एक लेसन लर्नड है और आप लोगों के साथ भी ये फीलिंग मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आपके दिल पर, आपकी रूह पर इतना बड़ा बोझ आके गिर जाता है कि समटाइम्स आप अपने आप को इतना स्कैटर्ड फील करते हैं, इतना स्मैश्ड फील करते हैं, ब्रोकन फील करते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि ज़िंदगी शायद फिर से थम गई है, या ज़िंदगी शायद इतनी स्मैश हो गई है, इतनी ब्रोकन है कि हम कौन सा स्टेप लें, आगे कैसे स्टेप लें, कैसे आगे कंटिन्यू करें। तो कुछ ऐसा मामला फील हो रहा था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि लेट्स बी लिटिल पॉजिटिव, लिटिल एनर्जेटिक, और मैं आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करना चाहती थी, अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती थी। तो आज मॉर्निंग का पहला स्लॉट मैंने बहुत सोच समझ के अपलोड किया, और उसको ऑब्वियसली क्योंकि मैं अपनी पोइट्री आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मेरी ही एक पोइट्री, एक शेर था मेरा कि जिसको जिससे जो कहना है कह डालो। तो मुझे वो इतना क्लिक कर रहा था, ऑब्वियसली तंग कर रहा था कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूं ज़रूर कि लेट्स टेक एवरी डे एज आर लास्ट डे। जैसे ये हमारा आखिरी दिन हो और इसके बाद हमारे पास पता नहीं वक्त बचे कि ना बचे। तो जिसको जिससे जो कहना है कह डालो। तो मैंने इस स्लॉट का नाम सेलेक्ट किया, आई एम सॉरी। कि ऐसे करते हैं, आज का दिन हम फिक्स कर देते हैं इस एक लाइन के लिए, जिसको जिससे कोई गिला है या लग रहा है कि आपको सॉरी कहना चाहिए और आपने नहीं कहा, तो लेट्स से सॉरी। तो आज का दिन मैंने कहा था, इस दिन के लिए हम फिक्स कर रहे हैं फॉर आई एम सॉरी। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। अगर ये 3 लफ्ज़ आप बोल देते हैं और उससे आपका कोई दिल के करीब बहुत जो शख्स है, कोई आपका अपना अगर आपसे दूर चला गया है, ज़िंदगी उदास हो गई है आपकी, और वो वापस आ जाता है, तो कोई हर्ज नहीं है। लेट्स से आई एम सॉरी टुडे। तो जैसे ही ये मैंने स्लॉट अपलोड किया तो इसका फीडबैक आना शुरू हुआ। और जब भी आप लोग फीडबैक देते हैं तो यू, एज आई सेड, यू मेक माई डे। बहुत अच्छा लगता है। मेरी यूट्यूब फैमिली जब स्लॉट देखती है और फिर मुझे फीडबैक देती है, कमेंट करती। तो मेरी एक फ्रेंड ने, मैंने अपना सेकंड, मुझे आज अपलोड करना पड़ा स्लॉट, एक छोटी सी शेयरिंग मैंने की कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि आपकी इस मैसेज ने अर्ली मॉर्निंग मुझे इतना इंस्पायर किया था कि मुझे लगा कि मुझे इस पर प्रैक्टिकल होना चाहिए, मुझे प्रैक्टिकलिटी दिखानी है और मुझे ये करना है। तो शी सेड कि मैंने क्योंकि उसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, मैंने सेकंड स्लॉट में किया था शेयर आपसे, कि उसने कहा कि मैंने सॉरी कह दिया। तो सॉरी कह के मैंने सॉरी तो कह लिया है, लेकिन मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ, मुझे फीडबैक उसने ये दिया कि मैं ये शेयरिंग करना चाहती हूँ कि सॉरी कह के मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो तो उसको कोई असर नहीं हुआ। जैसे मेरे सॉरी का कोई रिज़ल्ट तो नहीं निकला, कोई चेंज नहीं आया हमारी सिचुएशंस में। तो मैंने थोड़ी देर के लिए बहुत सोचा भी, और फिर मुझे यूँ लगा कि एक सेकंड स्लॉट मुझे अपलोड करना चाहिए, और मैंने सेकंड स्लॉट रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया। और उसका नाम मैंने रखा कि वो तुम्हारा नहीं था, वो तुम्हारा नहीं था। क्योंकि मुझे लगा कि मुझे उसको एनर्जेटिक करने के लिए ये कहना चाहिए कि अगर इफ़ यू से सॉरी टू समबडी एंड ही डजंट कम बैक, ही वाज नेवर योर्स, तो यू मस्ट मूव ऑन। ज़िंदगी में आगे चले जाओ, खुदा ने तुम्हारे लिए उससे अच्छा ज़रूर कुछ रखा होगा। तो जैसे ही मैंने ये सेकंड स्लॉट अपलोड किया, एक ऐसी शख्सियत ने मुझे फ़ोन किया जो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत हैं। और पहले तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपनी इतनी मसरूफ़ियत में से, इतने टाइट स्केड्यूल में से भी टाइम निकाला और मुझे मेरे स्लॉट को सुना और फिर मुझे फ़ीडबैक दिया। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर मुझे कॉल की और मेरे साथ डिस्कस किया कि मैंने सुबह तुम्हारा ये स्लॉट पहला भी देखा, आई एम सॉरी, और दूसरा स्लॉट भी देखा कि तुम्हारी किसी फ्रेंड ने जब फीडबैक दिया तो तुमने लिखा कि वो तुम्हारा नहीं था, दूसरे स्लॉट का नाम ये रखा। तो अ, उन्होंने कहा कि मैं, मेरा मशवरा ये है कि तुम्हें आज ही के दिन में
एक तीसरा स्लॉट अपलोड करना पड़ेगा। तो अभी तुम्हें ये कहना है कि नहीं, अम, फिर से बात याद आ रही है कि मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ आपकी। आई डोंट फाइंड सूटेबल वर्ड्स टू पे यू थैंक्स। मैं जिस शख्सियत का जिक्र कर रही हूँ वो मेरे लिए इस कदर काबिल एहतराम है कि आई टेक हिम एज माई मेंटोर। ज़िंदगी में जब कभी लगा कि अ, मैं टूट फूट गई हूँ, आई एम स्मैश्ड, आई एम ब्रोकन, आई एम टोटली स्कैटर्ड, तो उनका हाथ हमेशा मेरे साथ था, उनका हाथ बढ़ा मुझे एनर्जी देने के लिए, मुझे सहारा देने के लिए। ही वॉज ऑलवेज देयर। उसी तरह से आज उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम्हें डेफिनेटली एक तीसरा स्लॉट अपलोड करना चाहिए। कि सबसे पहली इतनी खूबसूरत बात जो उनकी मुझे क्लिक की वो ये थी, उन्होंने बोला कि सॉरी करना कोई छोटी बात नहीं होती, सॉरी बहादुर करते हैं, सॉरी करना बहादुरों का काम है, बड़ी बहादुरी का एक्ट है। तो अगर किसी ने सॉरी किया तो इससे ज़्यादा बड़ी बात तो कोई नहीं, हिम्मत वाली बात कोई नहीं हो सकती। लेकिन तुम्हारा ये कह देना कि तुमने सॉरी किया है और उसका रिजल्ट नहीं आया, तो तुम्हारी फ्रेंड को ये कह देना कि वो तुम्हारा नहीं था, ही वॉज नेवर योर्स, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। तो तुम दोबारा अपनी फ्रेंड को ये कहो कि जब किसी से सॉरी कहते हैं तो उसको थोड़ा टाइम देते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसने सॉरी सुन लिया तो वो एकदम से सब कुछ भूल के एकदम से सब कुछ वैसा ही हो जाए। ये कोई पेंसिल से लिखी हुई चीज़ नहीं है जिसको इरेज करके एकदम से दोबारा लाइन लिख दी जाएगी। तो मुझे इतना ज़्यादा मैं इंस्पायर हुई उनकी इस बात से, और इसने मुझे ये स्लॉट बनाने पर मजबूर कर दिया। और उनका कहा भी एक हुक्म की तरह होता है मुझे, तो मुझे ये करना ही था। तो मैं नॉट ओनली कि मैं स्पेसिफिकली अपनी फ्रेंड को ये मैसेज दूं, मुझे लगा कि आप सबके साथ, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली के साथ मुझे ये शेयर करना चाहिए कि एक अगर आपने सॉरी कहा है किसी को तो आप खुदा की नज़र में और अपनी नज़र में अब गुनाहगार नहीं हैं। आपके दिल का बर्डन भी उतर गया है और आप रिलैक्स भी हैं। तो अगर आपको उसका जवाब नहीं आया तो एकदम से शायद मैंने बहुत जल्दी की ये कह के कि वो तुम्हारा नहीं था, ही वॉज नेवर योर्स, नहीं, यू मस्ट गिव हिम स्पेस। सुना? तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? यू मस्ट गिव हिम स्पेस। और जिन्होंने मुझे ये कहा है उनकी बात को बिल्कुल झुटलाया नहीं जा सकता। तो आ, हम सब ऐसे ही करेंगे कि अगर हमने सॉरी कहा है तो एकदम से फैसला नहीं लेंगे, बल्कि हम वेट करेंगे। हो सकता है कि उस शख्स को और स्पेस चाहिए हो, वो सोच रहा हो और वो कुछ टाइम ले, तो वो टाइम हम उसको देंगे। तो हमें सॉरी कहना भी है और स्पेस भी देना है, टाइम भी देना है, और फिर वेट भी करना है। देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव रिजल्ट टू। यस, इट कुड बी, बिलीव मी, इट कुड बी। मैं जैसे सुबह शेयर कर रही थी आपसे कि ग्लोबली एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो चुका है कि जो डराता है। द अनसर्टेनिटी, इंस्टेबिलिटी ऑफ लाइफ, इट स्केयर्स रियली। जैसे मैंने कहा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हमारे सर के ऊपर, इट्स हैंगिंग लाइक अ सोड। और जैसे सारा सिनेरियो है, अगर हम बिब्लिकली देखें तो प्रोफेसीज सच होने का जैसे वक्त आ गया है। जीसस क्राइस्ट ने हमें हमेशा प्रैक्टिकलिटी दिखाई है। और मैं ये भी अक्सर कहती हूँ कि इफ़ वी आर नॉट अ प्रैक्टिकल क्रिश्चियन, वी आर नॉट क्रिश्चियंस। सो वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। हमें जीसस क्राइस्ट ने यही सिखाया। सो सॉरी कहना और माफ़ कर देना, ये दोनों ज़रूरी हैं। तो आज का दिन बहुत अच्छा था, मुझे बहुत सारा फीडबैक भी आया और आप लोगों ने इसको देखा सुना। तो आई एम सो वेरी थैंकफुल, इट्स माई privilege to speak to you always. It's too energetic to get your feedbacks. तो मुझे यकीन है कि ऐसे ही मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ जुड़ी रहेगी और हम एक दूसरे के साथ अपनी पॉजिटिव एनर्जीज शेयर करते रहेंगे हमेशा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्स, टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योर सेल्स। फिरदौस खामरान इज साइनिंग ऑफ नाउ।
پھر بہت جلدی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی موٹیویشنل کوٹ کے ساتھ اور نئی شاعری کے ساتھ بہت جلدی ایک اور نیا سلاٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. Until then, take care of yourselves.